वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल या फिर R वेंकट रमनी। जल्दी से आंसर कर दिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 8। आपको जानना चाहिए, हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है और इस डे का आयोजन करता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। आपको जानना चाहिए, सबसे पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे साल 1967 में मनाया गया था और इस बार 2023 में इस डे का थीम रहेगा प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 हेल्ड इन विच सिटी? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। आपको जानना चाहिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2023 इसका 4th एडिशन हाल ही में 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का थीम रहा इस साल ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल। आपको जानना चाहिए, जो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है GFF, ये लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC के द्वारा किया जाता है। आपको जानना चाहिए, इस फेस्ट में यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने भी अपीयरेंस दी है और इनका थीम रहा रीमेजिंग आधार। उदय कोटक resigned as managing director and chief executive officer of Kotak Mahindra Bank, who has been appointed interim MD and CEO of the bank. उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। बैंक का अंतरिम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, दीपक गुप्ता। आपको जानना चाहिए, उदय कोटक ने अनाउंस किया है कि वो अब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। और इसी के साथ उन्होंने ये बैटन पास कर दी है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एट कोटक महिंद्रा बैंक मिस्टर दीपक गुप्ता को। तो ये इंटरिम MD एंड CEO बनाए गए हैं 31 दिसंबर 2023 तक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एयरबेस where the event
भारत ड्रोन शक्ति 2023 विल टेक प्लेस। भारतीय वायुसेना के एयरबेस का क्या नाम है जहां भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, हिंडन गाजियाबाद। आपको जाना चाहिए इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही मिलकर 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश से हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में है, यहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 इसका आयोजन करने वाले हैं। आपको बता दें इस इवेंट में 75 से ज़्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। आपको जाना चाहिए नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इसका सेकेंड एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपको बता दी एक बाई एनुअल इवेंट है जिसके तहत जो भी नेवल कमांडर्स हैं वो आपस में जो है डिस्कस करते हैं किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। बाकी आप जानते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरी कुमार हैं, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह है। What is the name of the new mobile application launched by PhonePe for its stock broking business? PhonePe द्वारा अपने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय के लिए लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, शेयर डॉट मार्केट। आपको जानना चाहिए कि फ़ोनपे ने अब स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में भी एंट्री मार दी है और इन्होंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसके लिए, शेयर डॉट मार्केट। तो एक एप्लीकेशन है और इसे फ़ोनपे वेल्थ ब्रोकिंग जो कि फ़ोनपे की सब्सिडरी है इसके तहत लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, शेयर डॉट मार्केट। आपको बता दें साल 2022 में फ़ोनपे ने 2 वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म्स को भी एक्वायर किया था। एक तो है वेल्थ डेस्क, दूसरा है ओपन क्यू। What is the name of the outcome document of the first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023? पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के समापन पर कौन सा दस्तावेज जारी किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुजरात डिक्लेरेशन। यदि आप जानते हैं समिट कहाँ हुई है तो आपके लिए आंसर इजी है, गुजरात में हुई थी। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जो पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हुआ है इसके लिए एक आउटकम डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, यानी कि ये जो पूरी सबमिट रही उसमें उसका क्या निचोड़ है, क्या क्या उसमें आउटकम रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट रहा है, किस बारे में डिस्कस हुआ है, क्या फैसले लिए गए हैं, इन सभी को गुजरात डिक्लेरेशन के जो है रूप में पेश किया गया है। यानी पूरा डॉक्यूमेंट उसका नाम है गुजरात डिक्लेरेशन। आपको बता दें जो फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये WHO और भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इनके द्वारा होस्ट की गई 17-18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में। विच महारत्न कंपनी हैज साइंड अ फॉरेन करेंसी टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर $100 मिलियन विद एक्सिम बैंक? किस महारत्न कंपनी ने एक्सिम बैंक के साथ $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, REC लिमिटेड। आपको जाना चाहिए REC लिमिटेड जो कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने $100 मिलियन की एक फॉरेन करेंसी टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के साथ। द प्रोसीड्स ऑफ द लोन विल बी यूज्ड टुवर्ड्स रिफाइनेंस फॉर ऑन लैंडिंग टू REC's प्रोविंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट। द फंड्स will be raised as part of REC's market borrowing program of 1.20 lakh crore for the year 2023-24. Which bank has partnered with OneCard to launch mobile first premium credit cards? मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने OneCard के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक ने OneCard के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है और इसके साथ मिलकर इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। दिस पार्टनरशिप विल एम्पावर यूजर्स विद फुल डिजिटल कंट्रोल ओवर देयर क्रेडिट कार्ड इंटरेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम रियल टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग्स, स्पेंड्स मैनेजमेंट, EMI कन्वर्जन, रिवॉर्ड रिडेप्शन, रीपेमेंट्स, मंथली बजट प्लानिंग टू क्रेडिट लिमिट एडजस्टमेंट एंड सीमलेस पेमेंट्स ऑल इन ऐप। इन जो ऐप है उसमें सभी सुविधाएं इनको मिल जाएंगी। इंडियन बैंक की बात करते हैं, MD&CU शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर्स चेन्नई, टैगलाइन योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक।
हु रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। प्रथम ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, सांता थोथम। देखिए, तेलंगाना चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर सांता थौतम, इन्होंने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त किया है मॉस्को में आयोजित फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में। आपको बता दें, ये अवार्ड उन सभी को दिया जाता है जो इनको इसलिए दिया गया है जो डॉक्टर सांता हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की ओर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 क्या है? एक्सक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो एजुकेशन से संबंधित है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। इस अवार्ड की बात करते हैं, इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो भी पर्सन हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो है कार्य किया है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है पर्सनली, उनको अवार्ड दिया जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर कोरापुट कालासीरा राइस एंड रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस स्टेटस फॉर इट? कौन सा भारतीय राज्य कोरापुट कालाजीरा चावल के लिए जाना जाता है और हाल ही में इसे भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए उड़ीसा का कोरापुट कालाजीरा राइस, जो कि अपने यूनिक एरोमा एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए फेमस है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस भौगोलिक संकेतक जो है टैग दिया गया है। आपको बता दें, इस कोरापुट कालाजीरा राइस को प्रिंस ऑफ राइस भी बोलते हैं। ये कोरिएंडर सीड्स की तरह लगता है ये जो एरोमेटिक राइस है। इसके अलावा नयागढ़ कांतीमुंडी ब्रिंजल, ये भी उड़ीसा से ही है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट्स देख लीजिए, गजपति डेट पाम जैगरी और धेनकानल मागजी और मयूरभंज काई चटनी, इन तीनों को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, जो ये डेट पाम जैगरी होता है ना, जो गुड़ होता है इसका डेट्स का, ये बहुत बढ़िया लगता है। मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाया था, आप भी देखिएगा। वैसे तो हम वैसा जैगरी खाते हैं जो बनता है ना उसका शुगर केन वगैरह का, पर ये वाला खाकर देखना आप, जो डेट पाम जैगरी होता है, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। हेल्दी तो दूसरा भी होता है खैर। विच ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल्स फॉर मारुत ड्रोन्स AG365S किसान ड्रोन फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एंड फॉर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग? किस संगठन ने कृषि में उपयोग और ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए मारुत ड्रोन के AG365S किसान ड्रोन के लिए टाइप सर्टिफिकेशन अनुमोदन प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, DGCA। देखिए, मारुत ड्रोन्स, इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल प्राप्त किया है अपने AG365S किसान ड्रोन के लिए। ये जो AG365S किसान ड्रोन है, इसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आपको बता दें, हमारे देश का फर्स्ट मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है जिसे DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेट मिला है। The AG365S drone has highest endurance of 22 minutes, is equipped with high-end sensors for smooth operations and tested extensively for best quality. Where did the Indian men's team finish at the 26th ITTF Asian Table Tennis Championships 2023? 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रॉन्ज मेडल। आपको जानना चाहिए, टेबल टेनिस की बात हो रही है, इंडियन मेंस टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है 26th ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में, और सेमीफाइनल में इन्हें चाइनीज़ ताइपी से हार का सामना देखने का मिला है। ये इवेंट हुआ है प्योंगयांग, जो कि साउथ कोरिया में है। आपको बता दें, इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम में कौन कौन प्लेयर है? शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान गनाशेखरन। ठीक है, तो 0-3 से ये हारे हैं ये वाला मैच अपना। आपको बता दें, जो इवेंट रहा एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, ये पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर इवेंट रहा है। विच एंटिटी रिसेंटली रिसीव्ड नवरत्न स्टेटस? हाल ही में किसी इकाई को नवरत्न दर्जा प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपको जानना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने नवरत्न स्टेटस दिया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF को। RCF के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर SC मुदकेरीकर हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। आपको जानना चाहिए, इससे पहले
अगस्त के महीने में ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसे भी महारत्न का दर्जा दिया गया, और ONGC विदेश लिमिटेड, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, आपको भी जानना चाहिए महारत्न स्टेटस प्राप्त करने के लिए जो कंपनी है उसका जो एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। एवरेज एनुअल नेट वर्थ ये 15,000 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए पिछले 3 सालों में। तो ये क्राइटेरिया है। अच्छा, किसी कंपनी को जब नवरत्न स्टेटस मिल जाता है तो उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं? पहले तो हमने महारत्न स्टेटस की बात की, अब नवरत्न स्टेटस की बात करते हैं। जब नवरत्न स्टेटस मिल जाता है तो फाइनेंशियली वो अपने डिसीजन ले पाती है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर अपने नेटवर्थ का 15% वो इन्वेस्ट कर सकती है किसी सिंगल प्रोजेक्ट में, और इसके लिए इसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की नीड नहीं होती है। आपको जानना चाहिए फिलहाल भारत में 13 महारत्न हैं, 14 नवरत्न हैं, और मिनरत्न कैटेगरी 1 60 है, मिनरत्न कैटेगरी 2 11 है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, महारत्न है। ठीक है, सबसे लास्ट में देखेंगे ऑयल इंडिया, बिल्कुल लेटेस्ट महारत्न ये बनी है, और ये है नवरत्न की। इसमें 13 दिखाई गई है लिस्ट में, लेकिन अब 14th आप ये ऐड कर लीजिएगा, RCF है ना, ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैंने गवर्नमेंट जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हमारी मिनिस्ट्री है उसमें वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो अभी लेटेस्ट है बिल्कुल RCF, तो इन्होंने अभी ऐड नहीं किया है, तो 14 हो जाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि इससे पहले जो RCF था ये मिनी रत्न की कैटेगरी में था, वहाँ पर मिनी रत्न दिखाई गई हैं 61, मिनी रत्न 1, तो एक वहाँ से हट गई और नवरत्न में आ गई, तो यहाँ 14 हो गए, वहाँ पर 60 हो गए, मिनी रत्न 1। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 23,000 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी फॉर एनेक्स्ट्रा डाटा सेंटर्स? किस कंपनी ने एनेक्स्ट्रा डेटा सेंटरों के लिए 23,000 मेगावाट आवर ऊर्जा का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, भारती एयरटेल। आपको जानना चाहिए भारती एयरटेल ने अनाउंस किया है कि हम 23,000 मेगावाट आवर के रिन्यूएबल एनर्जी जो फिजिकल 23-24 का 4th क्वार्टर है इस तक परचेज करेंगे, ठीक है, अपने डेटा सेंटर सब्सिडरी एनेक्स्ट्रा के लिए। आपको बता दें एयरटेल यहाँ पर कॉन्टिन्यूम ग्रीन्स प्रोजेक्ट कंपनी में जो है स्टेक्स एक्वायर करेगा, जो कि ग्रीन पावर सोलर से और विंड प्रोजेक्ट से सप्लाई करेगा 6 एनेक्स्ट्रा एज डेटा सेंटर्स में, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी आपको जानना चाहिए इससे पहले कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का फाइन हाल ही में लगाया था भारतीय एयरटेल पर ड्यू टू इट्स नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। With whom has India Post partnered to strengthen the e-commerce export ecosystem? ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिप्रोकेट। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है बिग फूड रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सिप्रोकेट के साथ, ठीक है। द कोलैबोरेशन एम्स टू एनहेंस ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स बाय लेवरेजिंग इंडिया पोस्ट एक्सटेंसिव प्रेजेंस एंड रिलायबल शिपिंग सॉल्यूशंस। तो वही जो डिलीवरी है उसको पहुंचाने के लिए सिप्रोकेट ने इंडिया पोस्ट के साथ साइन किया है MOU। CEO कौन है सिप्रोकेट के? साहिल गोयल। अच्छा, हाल ही में अमेजोन ने भी इंडिया पोस्टल सर्विस के साथ MOU साइन किया है, साथ ही इंडियन रेलवेज के साथ भी इसने पार्टनरशिप की है फॉर अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दैट विल हेल्प अमेजोन एक्सपीडाइट डिलीवरीज। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी कार्य में तेजी करना, ये कई बार आता है एग्जाम उसमें न्यूज़पेपर में शब्द। Which country won men's hockey 5s एशिया कप 2023? पुरुष हॉकी 5s एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जाना चाहिए हॉकी की हम बात कर रहे हैं और भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया है फाइनल में, और इनॉग्रल मेंस हॉकी 5s एशिया कप 2023 जीत लिया है सलाला ओमान में। आपको बता दें ये जो इवेंट रहा ये एशिया का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट रहा है FIH मेंस हॉकी 5s वर्ल्ड कप, जो कि ओमान में 2024 में होने वाला है इसके लिए, और भारत अब क्वालिफाई कर चुका है इस वर्ल्ड कप के लिए। वहीं इंडियन वीमेंस टीम ने थाईलैंड को हराकर इस वीमेंस हॉकी 5s एशिया कप 2023 को जीत लिया है, यानी कि भारत की टीम ने मेंस इवेंट भी जीता और वीमेंस इवेंट भी जीता है। आपको जानना चाहिए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टर्की हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTV? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन।
Where is Jawahar Sthal located? So, following the 2000 mission Chandrayaan-1, a spot where the probe crashed was named Jawahar Sthal after the first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। तो 2008 का जो हमारा मिशन था चंद्रयान 1, तो जिस स्पॉट पर वो हमारी प्रोब क्रैश हुई थी, क्योंकि क्रैश करवाना ही था उसको और क्रैश हुआ भी था वो, ठीक है, उसका उद्देश्य ही था वहाँ पर क्रैश करना, तो उस स्थल का नाम दिया गया था जवाहर स्थल। हुई श्रीधर पानिकर सोमनाथ, तो इसरो के चीफ हैं ये। एस सोमनाथ आपने ज़्यादातर सुना होगा, पर फुल फॉर्म भी इनकी याद रखिएगा। इन विच स्टेट इज़ द संजय डुबरी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? मध्य प्रदेश। वेर इज़ मोई आइलैंड वेयर डिवास्टेटिंग फायर किल्ड नियरली 100 पीपल लोकेटेड? तो ये हवाई आइलैंड जो है यूएस का, यहाँ पर लोकेटेड है। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ अविनाश साबले? विच यूएस स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? Where is the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics situated? Health Minister Mansukh Mandavia inaugurated Amrita Patel Center of Public Health in which state? On August 24, 15th BRICS Summit in Johannesburg announced that the bloc invited 6 new members: Iran, Saudi Arab, UAE, Egypt and Argentina. Which is the other country? तो छठी कंट्री आपको बतानी है कौन सी है। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।